read these sentences and we use all in our daily routine. Read this type of one time you fix this structure one time only in your mind. केवल एक ही बार एक स्ट्रक्चर को दिमाग में डालना है, एक ही बार में. ऐसे नहीं हम सारे एक दिन में हमने 5 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए लेकिन आया नहीं दिमाग में, तो वो बिल्कुल नहीं है. एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो हम जनरली रूटीन में बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर फिक्स इन योर माइंड, उसको फिक्स कर लें. देन इस टाइप के सेंटेंस वी स्पीक. दिस टाइप ऑल्सो आई एम टेकिंग बोथ. एक साथ 2 स्ट्रक्चर हैं, वो कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब मिक्स में पढ़ेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा. अच्छा, इस तरह से इसमें बोला जा रहा है. देन मैं आज क्लास में नहीं आ रहा हूँ, जस्ट इट इज़ नेगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, हम हिंदी में तो टेंस तो पहचान सकते हैं इन इंग्लिश. हिंदी का टेंस हम इंग्लिश में पहचान सकते हैं कि ये वो है. जस्ट अब वैसा ही करना है इन इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस भी हम पहचान सकते हैं. द वर्ड ओनली इन हिंदी विल बी व्हाट? नहीं, ये वहाँ होगा. इट विल बी इन हिंदी, ये केवल हिंदी में होगा. और वी कैन फाइंड आउट विच इज़ द टेंस ऑफ सेंटेंस. किस टेंस का कौन सा सेंटेंस टाइप है ये. हम टेंस तो पहले ही वी कैन फाइंड आउट, हम पहले ही पहचान चुके हैं. और हमें अब ये पहचानना कि इट इज़ नेगेटिव. श्योर, नेगेटिव होते ही नॉट बोलना है. अब जस्ट हमें केवल ये दिमाग में रखना है कि विच इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर. इसको मैं इफ़ आई रिमूव दिस वन, if I remove this one, it will be affirmative sentence. मतलब कि जैसा हम बोलते रहते हैं कि मैं आज क्लास में आ रहा हूँ या आज मैं क्लास में जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बहुत टाइप. अब जस्ट इन नेगेटिव, उसको केवल नेगेटिव बोलना है. और जस्ट इन इंटरगेटिव, पूछने टाइप में, इंटरगेटिव टाइप में उसको बोलना है. केवल इसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है. और वो ऐसा अगर हम बोल रहे हैं, देन आई स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ 3, इन तीनों में से एक बोलूंगा. अकॉर्डिंग टू, वो अपने आप ही आ जाएगा. जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को फिक्स करेंगे अपने दिमाग में, वैसे ही आराम से ये स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा कि अच्छा इन दोनों में मुझे क्या बोलना है. देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलना है वो. देन इफ इट इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो हम यहां बोलें उसको. देन ing जो हम पहले बोल रहे थे. देन एनी टाइप ऑफ कीवर्ड एंड देन फुल स्टॉप. सो इट इज. देखिएगा, सॉरी, इसको नेगेटिव कर दिया अपन ने, हाँ, उसको हमने इस तरफ कर दिया. देन रिमूव दिस, जस्ट यही है बस. सब्जेक्ट, क्योंकि वो मेरे दिमाग में रह गया उधर वाला. आर एम देन इट इज, बिकॉज ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट से, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं. इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट. अब जस्ट हमें यहाँ पे ऑन द 3rd नंबर, केवल इस जगह अगर जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमें नॉट बोलना है. वी कैन इजीली स्पीक इफ यू नो अफर्मेटिव सेंटेंस. वी कैन इजीली स्पीक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस वन. किसी टेंस का अगर अफर्मेटिव पता हमें, तो हम इसका आराम से नेगेटिव बोल सकते हैं. करना क्या है, 3rd नंबर पे, यानी कि जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हमें नेगेटिव बोलना है, नोट बोलना है. आप सेंटेंस बोल रहे हैं अफर्मेटिव, देखिए पहले ट्रांसलेट इनटू अफर्मेटिव बनाइए. अफर्मेटिव, मैं आज क्लास में आ रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू एनीवन, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसको कि मैं आज क्लास में आ रहा हूँ. तो आई एम कमिंग इन क्लास टुडे. ओके, अभी जस्ट इसमें ओनली वन वर्ड देयर इज इन हिंदी और देयर इज इन इंग्लिश ऑल्सो. केवल हिंदी में एक वर्ड है और वो इंग्लिश में एक वर्ड होगा. मैं आज क्लास में नहीं आ रहा हूँ. आई एम जस्ट नॉट कमिंग. मैं आज गाँव नहीं जा रहा हूँ. स्पीक लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली. मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ. मैं आज मार्केट नहीं जा रहा हूँ. मैं आज विदेश नहीं जा रहा हूँ. फॉरेन, विदेश, एनी. तो इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे अपन अगर इफ वी ट्राई, अगर हमने बोला तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में जम जाएगा. सर इस समय मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं. श्योर, इजंट और इज नॉट ऑल्सो, इज नॉट
देन टीचिंग, बिकॉज आईएनजी विल बी फिक्स। ऐसा हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आईएनजी फिक्स। देन सर इज नॉट टीचिंग मैथ्स दिस टाइम, इस समय सर मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, इस समय सर कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, सर इस समय बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, सर इस समय मार्केट नहीं जा रहे हैं। सो इजी, एक सेंटेंस पे 3-4 सेंटेंस बोलते ही वो स्ट्रक्चर फिक्स होने लगेगा। देन तुम अपना समय सही उपयोग नहीं ले रहे हो, यू आर ओके, इट मस्ट बी फिक्स इन योर माइंड, ये तो आपके दिमाग में फिक्स होना ही चाहिए। जस्ट दिस वन, इसके बाद की चीज, क्योंकि आगे तो अपन आईएनजी बोलने वाले हैं। सो यू आर नॉट, देन हाँ, यूजिंग योर टाइम, देन सही से, प्रॉपरली, करेक्टली, प्रॉपरली, ठीक तरह से, सही तरह से, बहुत आर में, हाँ, योर टाइम, तुम अपना समय, योर टाइम, हाँ इट इज यू, योर बोला, योर लिख दिया जाए, योर टाइम करेक्टली, प्रॉपरली। मैं इस बात पर इस समय शर्त नहीं लगा रहा हूं, आई एम नॉट बैटिंग, BET ING, then on this thing, ये है बात, on this thing, then this time, try to understand this and this, दोनों का मीनिंग्स अलग अलग है। इस बात पर और इस समय, both are same, इस बात पर, इस समय, this thing, this time, 8 लगा सकते हैं, हाँ? 8 दिस टाइम से पहले 8 लगा सकते हैं, this time, 8 लगा सकते हैं, 8 दिस टाइम। अगर मुझे ठीक इसी समय पर, जस्ट एडजेक्ट द टाइम, ठीक इसी समय, तब मुझे 8 लगाना पड़ेगा। एट दिस टाइम भी होता है, दिस टाइम, दिस मंडे, अब दिस मंडे, एट दिस मंडे, यानी फिक्स कर रहे हैं और उसको ज़्यादा, एट दिस ईयर, एट दिस ईयर, इन दिस डे, एट दिस डे, अगर 8 लगाया तो उसको और ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं अपन। लड़के इन दिनों हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं, टेल मी हरीली, बॉयज आर नॉट टॉकिंग इन हिंदी इन दिनों, दीज डेज, हम इन दिनों कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, हम इन दिनों पार्क में घूमने नहीं जा रहे हैं, नहीं गोइंग टू नहीं, इसमें गोइंग टू, हाँ, वी आर नॉट वॉकिंग, घूमने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घूमने नहीं जा रहे हैं, हाँ उसमें वॉकिंग, गोइंग टू वॉक, उस वैसा भी हो सकता है, और वॉकिंग, हम अभी पार्क में नहीं घूम रहे हैं, हम अभी घर में सफाई नहीं कर रहे हैं, क्लीनिंग होम दिस टाइम, हम क्लीनिंग द होम, अब घर में सफाई के लिए इन द होम कहने के लिए क्लीनिंग होम। जस्ट आप हमारा टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट, खराब करना सब, टाइम को खराब करने के लिए हमें वेस्टिंग आवर टाइम, ओके, आगे कोई कीवर्ड है नहीं। देन वे नहीं जा रहे हैं, वे तो वहां हंस रहे हैं, वह कूद रहे हैं, टेल मी, दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं, दे आर, वह तो वहां हंस रहे हैं, तो के लिए वर्ब, एक वर्ड आएगा यहां, नहीं, दे आर ओनली लाफिंग
वह तो वहाँ हंस रहे हैं, वे तो केवल वहाँ हंस रहे हैं, वो केवल मैंने लिखा नहीं, वे तो केवल वहाँ हंस रहे हैं, वे तो हंस रहे मीन्स वे तो केवल, दे आर ओनली लाफिंग एंड जंपिंग। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की हमें कोई जरूरत नहीं कि बिकॉज देर इज नो एनी सब्जेक्ट। इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अगर है तो हमने पहले ही यहाँ पे लगा दिया। आगे की जो वर्ब्स है डायरेक्ट वर्ब्स हम बोल सकते हैं, आगे की जितनी भी है उसमें आईएनजी लगाकर हम बोल सकते हैं, चाहे कितनी भी लंबी सेंटेंस हो। देन एंड जंपिंग, अब ये कह दूं वह वहां कूद रहे हैं, एंड जंपिंग डायर। बस अब देखिए मैं आज क्लास में नहीं आ रहा हूं, टेल मी इन सब में सबसे पहले क्या है, क्या चाहिए। अभी एक मैं सेंटेंस लिखूं कि तुम क्लास में क्या कर रहे हो, क्या तो यही है, बट बोथ आर सेम और डिफरेंट, अलग है ना। ये वाला क्या कौन सा है, वॉट वाला है, और ये वाले जब क्या हैं, ये वॉट वाले नहीं है। तो ये वाले हैं कौन से, ये वाले हैं ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। और इन तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए हमें एक मेन स्ट्रक्चर वी फिक्स इन आवर माइंड, यस कहाँ हो गई गड़बड़, यस अभी देखिए देन आई रॉट देयर बिफोर, वहाँ मैंने जस्ट लिखा था। टेल मी बताइए हमें सबसे, हाँ सबसे आगे हमें क्या बोलना है, मीन्स इज, हाँ आर एम ये बोल देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन वी स्पीक ing verb, then we speak if there is object अगर है तो, और if there is not keyword और ये भी नहीं है then question mark, वो अपने आप ही आ जाएगा, वो अपने आप ही लगाने की, अपने आप बोलने में। क्या तुम क्लास में आ रहे हो, so easy, are you coming in class, क्या तुम आज क्लास में आ रहे हो, क्या तुम इस समय क्लास में आ रहे हो, क्या तुम इस समय टीवी देख रहे हो, क्या तुम इस समय दौड़ रहे हो, क्या तुम इस समय फोन पे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग ऑन फोन दिस टाइम। ओके, क्या सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इज सर टीचिंग इंग्लिश देयर इज नो एनीथिंग, क्या सर इस समय इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बस ओनली दिस टाइम, सेंटेंस पूरा दिस टाइम। क्या सर अभी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इज सर टीचिंग मैथ्स दिस टाइम, जस्ट केवल उस स्ट्रक्चर को एक ही बार फिट करना है, वो अपने आप आगे के सेंटेंस बोलते ही निकलने लगेगी। क्या आजकल सब इंग्लिश बोल रहे हैं, टेल मी हरीली, इज आर सब, हाँ तो ऑल आर वैसे याद रख लो, और आर ऑल क्योंकि इंटरगेटिव है, आर ऑल स्पीकिंग इंग्लिश देन नाउ ए डेज, क्या आजकल सब हिंदी बोल रहे हैं, टेल मी, क्या आजकल सब मैथ्स सीख रहे हैं, क्या आजकल सभी हंस रहे हैं, थोड़ा अटपटा सा कभी कभी लगेगा, आर ऑल ऑल आर ऑल और आल, ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे ये रूटीन में आया वैसे अपन आराम से बोल भी सकते हैं। क्या तुम शर्त लगा रहे हो, आर यू बैटिंग, टेल मी क्या तुम मुझसे शर्त लगा रहे हो, आर यू बैटिंग टू मी, टू मी मेरे साथ हाँ अगेंस्ट में नहीं, वो तो अलग हो गया, खिलाफ नहीं, मेरे से
तो से के लिए टू नहीं है ना, केवल न से के लिए विथ नहीं है। हम ये नहीं सोचें कि केवल हमेशा से के लिए विथ होता है ना। हाँ, आपने बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे कि पता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। गॉट मैरिड हियर रानी, टेल मी। आपने पढ़े हैं बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस, हैं? बताओ। विथ रानी। हाँ, लग तो यही रहा है ना। टेल रोहन गॉट मैरिड, आएगा। चलो अब बताओ, आएगा तो सही। से तो अब हमें ये लग रहा होगा, लेकिन ये आता नहीं है। आएगा ये टू मैरी। अब सर हाँ, उससे से की बात अगर सर ये लगा दे तो क्या होगा? हाँ होगा सही, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये होगा कि रोहन का विवाह उसके साथ हुआ, मान लो रानी के साथ हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ इस रोहन की नहीं, वाइफ अलग थी समझो, रोहन का विवाह रानी के साथ हुआ। अब इसका मतलब रोहन की वाइफ उधर अलग थी, वो अलग से उसका विवाह हो रहा था, उसी दिन रानी का भी हो रहा था, और रानी का मतलब उसका पति या बींद जो भी है वो उसमें था उस। हाँ ऐसा होता है इसका मीनिंग। हम पढ़े हैं कि जैसे दो भाई बहन की शादी होगी एक साथ, है ना, एक साथ मतलब बहन अलग है उधर, तो ऐसे होगी तो क्या होगा? फिर ये आएगा उसमें, वो अलग हैं वो अलग हैं, साथ में हुई मतलब एक दिन हुई, एक समय हुई, लेकिन टू लगाने का मतलब इसके साथ इसका विवाह, ऐसा मतलब होता है। तो केवल कहने का मतलब ऑलवेज से का मतलब विद नहीं होता है, टू भी होता है, फ्रॉम भी होता है, बाई भी होता है, और ये कहाँ होता है वो भी अपने है, अपने टॉपिक में है कि ये वाला सेंस या कंफ्यूजन दूर कैसे करें वो भी अपने हैं। देन टेल मी नेक्स्ट सेंटेंस। देन टेल मी, क्या तुम उसे परेशान कर रहे हो? आर यू हिम और हर डिस्टर्बिंग, चिढ़ाना नहीं है यहाँ, है ना। क्या तुम उसे चिढ़ा रहे हो? अगर चिढ़ाने के लिए, क्योंकि चिढ़ाने के लिए अपनी वर्ब है, कौन सी है? क्या तुम उसे चिढ़ा रहे हो? टेल मी। टीज, हाँ टीज। क्या तुम उसे खिला रहे हो? टेल मी। क्या तुम उस, हाँ वेरी गुड, फीडिंग, खिलाने के लिए आएगा फीडिंग। क्या तुम उसे उसके साथ जा रहे हो? हाँ, गोइंग विद हिम और हर, अब उसके साथ, समझ गए ना, उसके साथ। देन क्या तुम हंस रहे हो? सो इजी। आर यू लाफिंग? क्या तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम कूद रहे हो? क्या हम कूद रहे हैं? क्या वह रो रहा है? हाँ, इस तरह से तुरंत चेंज कर दो उसको। क्या वह रो रहा है? इज ही वीपिंग? क्या वह रो रही है? इज सी वीपिंग? क्या वह हंस रही है? क्या हम हंस रहे हैं? जस्ट बोलते ही आपके दिमाग में उस टर्न घूमता नहीं है, और उसी टर्न से ये सारा फिक्स हो जाएगा दिमाग। देन क्या तुम चिल्ला रहे हो? आर यू शाउटिंग? क्या तुम रूम में चिल्ला रहे हो? क्या वह चिल्ला रही है? क्या हम चिल्ला रहे हैं? इसको फिक्स एक। यस। क्या रोहन नाच रहा है? इज रोहन डांसिंग? क्या रोहन डीजे पर नाच रहा है? क्या रोहन रूम में नाच रहा है? क्या रोहन छत पर नाच रहा है? क्या रोहन बारिश में नहा रहा है? बाथिंग इन रेन? बाथिंग इन रेन क्लियर दें, पोइम है 9th क्लास में, बिल्कुल उसमें ऐसा ही लिखा है, पोइट ने पूरी पोइम लिखी है उस पर, तो वो नाता ही रहता है उसमें, ये लिखा है। हाँ हाँ। देन सो इजी, एक बार इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, वन टाइम ओनली, और इस तरह के लॉट ऑफ सेंटेंसेज वी कैन मेक बाई आवर सेल्व्स, हम खुद अपने आप स्वयं बना सकते हैं। लेकिन वो जो मैंने कल बताया, क्या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा, मन ही मन करिएगा, इफ़ यू गेट, और यहाँ तो बोल ही लीजिएगा।
जितना देखिए, उसके बाद में आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग टू यू दैट आफ्टर सम डेज आई विल interaction with you, I will take your interview, just the same structure, उसी स्ट्रक्चर में जिस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं. Then in total in fluent English, so prepare this one and write this one hurriedly. देखो बंदे को हर जा Not post.